हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के सभी क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं इन सभी को हम एकदम बेसिक से करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद देखिएगा, आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उसमें कभी भी कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को गिवन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। यानी कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है और इसकी साइड्स कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। साइड दे रखी है इसकी ए। अब देखिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए हो जाएगी और तीसरी भी ए ही रहेगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी साइड्स होते हैं वो सारी की सारी इक्वल होती है। और इस बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस बोर्ड का ना एरिया फाइंड करना है कि कितना इसका एरिया रहेगा। अब क्योंकि हमारे को इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक वैल्यू पता होनी चाहिए जिसको हम बोलेंगे एस। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरामीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है ये सेमी पैरामीटर है। और इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको हम निकालेंगे जितनी भी साइड्स होती है ना इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए बाय 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए 3 बार है तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3a अपॉन में 2। देखिए यहाँ से तो हमने एस की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इस एस को हमने यूज कैसे करना है वो देखिएगा अब जरा ध्यान से। हम यहाँ पे लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला को। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे देखिए वैल्यूज को हम कैसे रखेंगे, इसमें एस की जगह आ जाएगा 3a/2, फिर ब्रैकेट, फिर से एस की जगह 3a/2 माइनस का साइन। ए क्या है, इसकी साइड है। बी क्या है, ये इसकी दूसरी साइड है। और सी क्या है, ये इसकी तीसरी साइड है। तो हम देखिए यहाँ पर ए की जगह यानी कि इस वाली साइड को हम ए लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर से एस की जगह आ जाएगा 3a/2 माइनस का साइन। दूसरी साइड देखिए कितनी है, वो भी ए है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट, और एस की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3a/2 माइनस का साइन, और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है। फिर से इसको रूट को थोड़ा हम और आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3a/2 तो देखिए अभी ऐसे ही रखेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। इसके नीचे अगर कुछ नहीं था यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का एलसीएम करना है। 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a। फिर माइनस का साइन। इस 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को फिर जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a मिलेगा हमारे को। ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मिला है हमें। फिर से ब्रैकेट, सेम स्टेप हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट में ही फॉलो करना है। तो देखिए क्योंकि वैल्यू सेम है तो आंसर भी यहाँ पर सेम ही आएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं 3a-2a/2, फिर से ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर भी देखिए सेम वैल्यूज है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो 3a-2a/2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको हम और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3a/2। यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन। 3a में से हम 2a को माइनस करेंगे तो मिलेगा a, फिर अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन। फिर से देखिए 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो a, फिर से अपॉन में 2, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a, और अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए कि 3 मल्टीप्लाई a/2। मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया a/2 को, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और ये a/2 एज इट इज, ये वाला a/2 भी एज इट इज, और ये वाला a/2 भी एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पेयर बनाना शुरू करना है। और जिसका पेयर बनेगा उसको हम रूट से बाहर निकालते जाएंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। एक ये पेयर आ गया और एक ये पेयर आ गया। इसको मैंने एक बार लिख लिया यहाँ पे a/2 करके। फिर देखिए दूसरा पेयर ये आ गया तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के a/2 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। ध्यान आपको क्या देना, जो एक पेयर बन रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे। जैसे ये 2 बार थे ना तो हमने इसको एक बार लिखा। ऐसे देखिए ये यहाँ पर 2 बार है तो हमने इसको भी यहाँ पर एक बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या बचता है, सिंपली 3 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज के पेयर नहीं बन रहे
उसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा √3। इसको और हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे √3a² अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए ये आगे इसका एरिया, अब एरिया के लिए कोई यूनिट भी लिखनी पड़ेगी जैसे कि सेंटीमीटर मीटर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे इसकी यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट करके, ठीक है। तो ये था इस पूरे सिग्नल बोर्ड का एरिया। आगे हमें क्या बताना है कि इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यानी कि जो पैरामीटर है, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन तीनों का जो सम है वो आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। तो उसकी हेल्प से हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके पैरामीटर की हेल्प से हम इसका एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। ये साइड ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सभी साइड को सम कर देंगे तो a प्लस ए प्लस ए। और देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमें कितना गिवन है, 180 गिवन है। सो इसकी जगह हम लिख देंगे 180 इज इक्वल्स टू, इन तीनों ए को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब देखिए क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो 180 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू a। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बन जाए 3 और ये चला जाएगा 60 पर। तो यहाँ से हमने क्या करा, a की वैल्यू को फाइंड करा है 60। अब देखिए इस ए की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका एरिया देखिए अभी हमने कितना निकाला था, √3a²/4, ठीक है। तो उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना, √3a²/4, ठीक है। सो √3 हम ऐसे लिखेंगे, ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे 60, तो 60 उसका स्क्वायर अपॉन में 4। आगे क्या करेंगे हम, देखिए √3 को ऐसे ही लिखेंगे हम, और 60 का स्क्वायर तो मैं इसको ऐसे दो बार लिख सकता हूँ, 60 इंटू 60 अपॉन में 4 आ जाएगा। सो 4 बन जाए 4 और ये किस पे चला जाएगा, ये जाएगा 15 पे। अब आगे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई में 15 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 और ये 0, 900 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। इस क्वेश्चन से देखिए हमारे को एक चीज सीखने को मिलती है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा यहाँ पर √3a²/4, ठीक है। हमेशा जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा उसका एरिया कितना रहेगा, √3a²/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। यानी कि ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसकी जो वॉल है, ये जो ट्रायंगल की शेप में आप वॉल देख रहे हैं, ये यूज हो रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पे एड लगाना है, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। वो एक साइड दे रखी है इसकी ये वाली 122 मीटर, दूसरी साइड दे रखी है 22 मीटर और तीसरी साइड इसकी गिवन है हमें 120 मीटर। आगे बोला गया है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट लगता है एक साल के लिए वो 5,000 रुपये लगता है, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब किसी कंपनी ने क्या करा, इस वॉल को ना 3 महीने के लिए हायर कर लिया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वो 3 महीने के लिए वो कंपनी कितना इसका रेंट पे करेगी। सिंपल से क्या है, देखिए जितना भी इसका एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए कंपनी को पे करना पड़ता है 5,000 रुपीज। हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे इसका रेंट को निकाल लेंगे। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक साइड हो गई है 122 मीटर, दूसरी साइड है इसकी 22 मीटर और तीसरी साइड है इसकी यहाँ पर 120 मीटर, ठीक है। हम किसी भी साइड को ए ले सकते हैं, किसी को बी और किसी को भी सी ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका एस फाइंड करना है, यानी कि सेमी पैरामीटर निकालना है। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज को रखेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू ए की जगह 122 प्लस बी की जगह 22 प्लस 120, यहाँ पे आ जाएगा सी की जगह अपॉन में 2। अब यहाँ पर जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 122, 120 और ये 22। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 462, 264 आ जाएगा। सो एस इज इक्वल्स टू 264/2। यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे, सो 2 1 2, ये चला जाएगा 132 पर।
तो एस की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है 132 मीटर। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हीरोन्स फार्मूला में यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे देखिए एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस सी। अब देखिए हमने पीछे एस की वैल्यू को कितना निकाला था, एस की वैल्यू थी वहाँ पे 132। ठीक है, तो एस की जगह आ गया यहाँ पे 132। ब्रैकेट में जो अंदर एस है उसकी जगह भी हम 132 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, ए की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे 122, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा एस की जगह 132, फिर माइनस का साइन, बी की जगह आ जाएगा 22, ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से इस वाले एस की जगह हम लिखेंगे 132 और माइनस में सी की जगह लिखेंगे 120 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये रूट को पूरा कर लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से रूट लगाएंगे हम यहाँ पे, और 132 को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा। फिर से देखिए मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच का कोई साइन नहीं है, तो अब जब 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 110। फिर से मल्टीप्लाई का साइन, 132 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 12। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबके फैक्टर्स करने हैं। इन सबके फैक्टर्स करने के लिए हम देखिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम 132 के फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम 2 को यूज़ करेंगे, तो ये 6 पे जाएगा और ये 66, फिर इसको 2 से कर देंगे 33 पे चला जाएगा ये, फिर इसको 3 से करेंगे तो 11 पे जाएगा, फिर इसको 11 से करेंगे तो 1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया देखिए, 132 को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 11। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स, फिर एक बारी 3, फिर एक बारी 11 आ गया यहाँ पे। इसी तरह से देखिए हम 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 करके लिख लेंगे। ठीक है, और 110 के फैक्टर्स कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 110, फिर इसको 2 से निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 5 जा 10, कैरी 1, और ये 5 पे 55 पे जाएगा। इसको 5 से करेंगे तो 11 पे चला जाएगा, और 11 को भी हम 11 से कर देंगे यहाँ पे। तो इसकी जगह हम देखिए 110 की जगह क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 11। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 2 × 2। ठीक है, 12 भी आएगा, 3 2 6 और 6 2 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। अब जो जो पेयर बनते जाएंगे उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। देखिए एक पेयर तो ये आ गया, तो इस 2 को हमने रूट से बाहर ले लिया। अब देखिए एक 3 हमारे पास ये वाला है, और एक 3 कहाँ पे है, ये वाला है। ये 3 भी, इस 3 को भी हम बाहर ले लेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। इसके बाद देखिए एक 11 ये रहा हमारे पास, और एक 11 ये रहा। इसको भी देखिए हम रूट से बाहर निकालेंगे। अब क्या रह गया देखिए, एक 2 ये है और एक 2 ये रहा। इसको भी हम यहाँ से बाहर करेंगे। एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे ऐसे ही। अब देखिए ये वाला भी एक पेयर मिल गया हमारे को यहाँ पे 2 का, तो ये 2 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सारे नंबर रूट के बाहर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखिए, 2 3 6, और 6 को 11 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 5 10 और 10 2 20। ठीक है, तो जब हम 66 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1320। तो ये था इस वाली पूरी वॉल का एरिया यहाँ पे। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे फाइंड करा है, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। इसके बाद देखिए हमने एरिया तो फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका रेंट फाइंड करना है। अब देखिए इसका रेंट हमारे को कितना की बनता, इसका रेंट कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो हमें बताना है कि अगर हम 3 महीने के लिए इसको हायर करते तो कितना रेंट हमें वहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को एरिया दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही है वहाँ पे 5,000। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसका रेंट निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1320 इंटू में कितना आ जाएगा 5,000। ये तो आगे पूरे साल का रेंट, लेकिन हमें कितना बताना है यहाँ पे, 3 महीने का रेंट बताना है। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। देखिए 1 साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। इसको हम लिखेंगे नीचे। अब कितने महीने का रेंट बताना है हमारे को, 3 मंथ्स का, तो इसको ऊपर लिख लेंगे 3 मंथ्स को। ठीक है, सो 3 1 जा 3 और ये जाएगा 4 पर। इसको देखिए यहाँ से 2 से हटाएंगे हम, तो 2 2 जा 4, और इसको जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2500। इसके बाद देखिए 2 1 जा 2, और ये कितने पे चला जाएगा, 1250 पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1320 को और 1250 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1650।
0,000 और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम यहाँ पे 3 महीने के लिए इसको वॉल को हायर करते हैं तो हमें इतना रेंट पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में एक स्लाइड है यानी कि ये वाला झूला है जहाँ से देखिए बच्चे चढ़ते हैं और ऐसे करके झूलते हैं ना नीचे, वो वाला झूला है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यानी कि देखिए ये जो झूला है ना इसकी एक दीवार है ये वाली, इसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन ऐसे करके। आगे बोला गया इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। ठीक है, हमें देखिए इसकी झूले की जो साइड्स दे रखी है ना वो कितनी गिवन है। ये वाली साइड है 11 मीटर की, ये वाली साइड है 6 मीटर की, और ये वाली जो साइड आप देख रहे हैं ये हो जाएगी 15 मीटर की। हमें क्या करना है, ये वाली जो वॉल है ये इस दीवार का एरिया को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ए है हमारे पास 11 मीटर, बी है अपने पास 6 मीटर और सी है कितना 15 मीटर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस फाइंड करेंगे। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। फिर क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है। ए की जगह आ जाएगा 11 प्लस बी की जगह 6 प्लस सी की जगह यहाँ पे 15 आ जाएगा अपॉन में 2। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 15 और 6 21, 21 और 11 कितना हो गया 32 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और ये चला जाएगा 16 पर। तो यहाँ से हमारे को एस की वैल्यू मिलती है 16 मीटर। अब आप देखिएगा इस एस की हेल्प से हम कैसे इस दीवार का जो है एरिया फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए क्योंकि ट्राइंगल के शेप में तो इसलिए हम यहाँ पे हिरॉन्स फार्मूला का ही यूज करेंगे। और पूरे चैप्टर में देखिए यही फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला कैसे था, एस फिर एस माइनस ए फिर से एस माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस सी। हमें क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यूज को रखना है यहाँ पे। सो एस की जगह आ जाएगा यहाँ पे 16 फिर ब्रैकेट फिर से एस की जगह 16 माइनस का साइन, ए की जगह 11 फिर से ब्रैकेट एस की जगह 16 माइनस का साइन, बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 6 फिर से देखिए एस की जगह 16 और माइनस सी की जगह 15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व देखिए कैसे करना है। 16 इन दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, 6 में से 11 गया तो 5 फिर से मल्टीप्लाई का साइन, 16 में से 6 गया तो 10 फिर से मल्टीप्लाई का साइन, 16 में से 15 गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स करना है। 16 को देखिए हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 करके लिख देंगे 16 को। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 10 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये 1 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं और जिस जिसके पेयर बनेंगे उसको हम रूट से बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए एक 2 का पेयर तो ये मिल गया हमारे को, तो ये 2 बाहर आ गया। एक 2 का पेयर ये मिल गया, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस 2 को भी लिख देंगे हम। एक 5 देखिए यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गए। तो इस 2 को क्या करेंगे, हम रूट के अंदर ही रखेंगे। इसके बाद देखिए इन तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। सो 20 रूट 2 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यही था इस वॉल का एरिया यहाँ पे। ठीक है, जिसको हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल गिवन है हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसकी साइड्स कितनी गिवन है हमारे को, एक है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी साइड हमें गिवन नहीं है। अब तीसरी साइड गिवन नहीं है लेकिन उसके जगह हमको क्या यूज करना है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर दे रखा है इसका जो कि 42 सेंटीमीटर। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड को निकाल लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए हम लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, तीनों साइड का सम हो जाएगा ये, तो ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर कितना है 42 इज इक्वल्स टू का साइन, ए की जगह आ जाएगा 18 फिर प्लस बी की जगह 10 और सी की तो वैल्यू ही नहीं है तो सी को हम ऐसे ही रखेंगे। सो 42 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 28 प्लस का साइन, ये आ जाएगा सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 28 को इस साइड लेकर आएंगे। तो देखिए 42 को हम ये रखेंगे क्योंकि ये प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 28 और इस साइड रह जाएगा सिंपली सी। 42 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 14
इज इक्वल टू कोसाइन सी। तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 14 सेंटीमीटर निकाल ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एस निकालेंगे। एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे को यहाँ पे गिवन है 18, प्लस बी की जगह है 10, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 14, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन सबको प्लस कर लेंगे। 18 और 10 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2। सो 2 1 जा 2, और ये कितने पे चला जाएगा, 21 पे चला जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमने ऐसे कितने निकाली है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस एस की मदद से यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो उसके हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और आ जाएगा एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को रख के यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए एस की जगह हम सबसे पहले कर लेंगे 21, फिर ब्रैकेट, इस वाले एस की जगह भी 21, माइनस का साइन, ए की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे 18, फिर एस की जगह 21, माइनस का साइन, बी की जगह 10, फिर से एस की जगह 21, माइनस का साइन, और सी की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे अंदर। ठीक है, तो 21, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। 21 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो 3 मिलता है, फिर से मल्टीप्लाई का साइन। 21 में से 10 गया तो 11, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए 21 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमारे को इसके फैक्टर्स निकालने। सो अंडर रूट में 21 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 करके लिखेंगे। फिर इस 3 को तो देखिए हम एज इट इज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन 11 को भी ऐसे रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई और 7 को भी हम ऐसे रखेंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो पेयर देखिए कैसे कैसे बन रहे हैं यहाँ पे। एक 3 हमारे पास ये रहा और एक 3 ये रहा, इन दोनों को हम एक बार ले लेंगे रूट से बाहर। एक 7 ये रहा और एक 7 ये रहा, इन दोनों को भी देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के एक बार ले लेंगे हम यहाँ पे। और रूट के अंदर क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ 11 बच गया है, तो उसको बाहर नहीं लेंगे हम। तो जो नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको हम रूट पे एज इट इज रखा रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पूरे ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। यानी कि ट्रायंगल गिवन है हमारे को कुछ इस तरीके से, और इसकी जो साइड्स है उसका रेशियो है 12:17:25। ध्यान के देना है कि आपको इसकी साइड्स को 12, 17 और 25 नहीं लेना है, क्योंकि वो रेशियो है। उस रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, लैग करना पड़ेगा। तो उसको लैग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लैग a इज इक्वल्स टू 12x, b इज इक्वल्स टू 17x एंड c इज इक्वल्स टू 25x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका पैरामीटर हमारे को गिवन है इसकी हेल्प से इसकी साइड्स को निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल्स टू, पैरामीटर देखिए कितना होता है, तीनों साइड्स का जो सम होगा वो पैरामीटर हो जाता है। यानी कि जितनी भी साइड्स है उसको जब हम प्लस कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो पैरामीटर कितना है यहाँ पे 540। उसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12x, प्लस बी की जगह आ जाएगा 17x, ये प्लस का साइन, और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 25x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 540 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 54, और यहाँ पर आ जाएगा x। अब देखिए क्या करेंगे, 54 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो फिर 540, 54 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि इन दोनों के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो अपॉन में आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 54 बन जाए 54, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पे। तो यहाँ से हमारे को एक्स की वैल्यू मिलती है 10। अब देखिए ये जो एक्स की वैल्यू 10 निकाली है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया था हमारा 12x, बी आ गया 17x, और सी था हमारा 25x था यहाँ पे। आप देखिए किसी भी साइड को कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको ही ए लेंगे या इसको ए लेंगे, आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए ए था हमारे पास कितना 12x। अब क्या करेंगे, 12, इन दोनों के पीछे कोई साइन तो मल्टीप्लाई, एक्स की जगह आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे को वैल्यू मिलेगी 120 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू आ गई 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो बी था हमारे पास 17x इज इक्वल्स टू का साइन 17 मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की जगह आ जाएगा 10, 17 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 170 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम थर्ड साइड यानी कि सी को भी निकाल लेंगे। तो सी इज इक्वल्स टू कितना 25x।
तो उसकी वैल्यू डालेंगे 25 मल्टीप्लाई एक्स की जगह आ जाएगा 10। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 250 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इन तीनों साइड्स को तो फाइंड कर लिया है। पहली साइड 120 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 170 सेंटीमीटर और तीसरी साइड आ गई थी 250 सेंटीमीटर। इन तीनों ही साइड का यूज करके अब इस ट्रायंगल का ये एरिया फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लेना। अब ये जो तीनों साइड्स हमने निकाली है, इससे निकालेंगे इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हीरोस फार्मूला का यूज करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमारे को एस पता होना चाहिए। तो एस का फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की जगह आ जाएगा यहाँ पे कितना 120, बी की जगह 170 और सी की जगह यहाँ पे 250 और अपॉन में आ जाएगा 2। और अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 540 अपॉन में 2। अभी 2 1 जा 2 और ये कितने पे चला जाएगा, ये जाएगा 270 पे। तो यहाँ से देखिए एस कितना आता है हमारे पास 270 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है हमारे को, पिरेन्स फार्मूला का यूज करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा एस माइनस सी। अब इनकी वैल्यूज को डालेंगे इसके अंदर। तो देखिए एस की जगह कितना लिखेंगे हम 270, फिर ब्रैकेट, फिर अंदर वाले ब्रैकेट में देखिए एस है ना, तो उसके लिए भी 270, माइनस का साइन, ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे 120 वो, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। फिर से ब्रैकेट एस की जगह अगेन 270, फिर माइनस का साइन, बी की जगह 170, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब एस की जगह देखिए दोबारा से अब लिखेंगे 270, फिर माइनस का साइन और सी की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, इस रूट को हम और आगे बढ़ा देंगे। अब क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 270 मल्टीप्लाई का साइन, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 270 में से 170 जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 270 में से अब 250 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इनके फैक्टर्स करना है। अब इनके फैक्टर्स को देखिए हम कैसे करेंगे। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 270 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 150 को देखिए कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 3 5 ज़ा 15 और 10 150 आ गई दोबारा से। 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10। अब 20 को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। अब पेयर्स क्यों बनाएंगे, देखिए जैसे जैसे पेयर बनेंगे उसके ऊपर से हम रूट हटाते जाएंगे, यानी कि उसको हम रूट के बाहर लेके जाएंगे। एक पेयर तो देखिए ये बन गया, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। एक पेयर देखिए एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा, तो मल्टीप्लाई का साइन, एक 10 ये बाहर आ गया। इसके बाद देखिए एक 3 ये रहा हमारे पास और एक 3 ये वाला आ गया, तो फिर से मल्टीप्लाई का साइन और ये 3 भी बाहर आ गया। उसके बाद देखिए एक ये वाला 10 का पेयर जो आप देख रहे हैं इसको भी हम बाहर ले लेंगे। फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए एक 5 तो यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर है, तो इन दोनों 5 को भी हम यहाँ पर एक बार ऐसे लिख लेंगे। अब क्या बचता है, एक 2 ये यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे। तो आपने क्या देखा, जितने भी हमारे नंबर थे वो सारे के सारे रूट से बाहर आ गए, यानी कि रूट में कोई वैल्यू नहीं बची है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 टाइम्स 30, 30 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 90 को 10 से करेंगे 900 और 900 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500, फिर 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 9000। अब क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख देंगे। और यही था इस पूरे ट्रायंगल का एरिया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि हमारे को एक ट्रायंगल गिवन है कुछ इस तरह से, इसके जो इक्वल साइड्स है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो एक साइड यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गई और दूसरी साइड यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को भी 12 ले सकते हो, इन दोनों को भी 12 ले सकते हो। इसके साथ हमें बोला गया कि इसका पैरामीटर गिवन है हमारे को 30 सेंटीमीटर और फाइंड करना है हमारे को इस ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर की हेल्प से ये थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अभी ए प्लस बी प्लस सी क्या है, देखिए एक साइड हो गई ए, दूसरी साइड हो गई बी और तीसरी साइड हो गई यहाँ पे सी। ठीक है,
तो पैरामीटर की वैल्यू कितनी गिवन है 30 इज इक्वल्स टू ए की जगह हम ले लेंगे 12, फिर बी की जगह फिर से 12 और सी की जगह तो सी ही रहेगा। सो 30 इज इक्वल्स टू 12 और 12 कितना हो गया 24, प्लस का साइन सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो 30 को हम ये रखेंगे। अब ये देखिए क्योंकि 24 यहाँ पे प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। सो माइनस का साइन 24 इज इक्वल्स टू सी। 30 में से 24 गए तो 6 इज इक्वल्स टू सी। तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी निकाल दी 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एस फाइंड करेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला था इसका। तो ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह हम ले लेंगे यहाँ पे 12, बी की जगह अगेन 12 और सी की जगह आ जाएगा यहाँ पे 6 और अपॉन में 2। इसके बाद देखिए इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 30 अपॉन 2। अब 2 1 जा 2, ये चला जाएगा यहाँ पे 15 पे। तो एस की वैल्यू कितनी मिलती है हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिल जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला पे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं है इसमें, देखिएगा सिर्फ वैल्यूज को डालना है और आंसर निकाल देना है वहाँ से। एस की जगह लिखेंगे हम यहाँ पे 15, फिर ब्रैकेट, फिर दोबारा एस की जगह 15 माइनस का साइन, ए की जगह आ जाएगा 12, फिर ब्रैकेट क्लोज, दोबारा एस की जगह 15, फिर माइनस बी की जगह फिर से 12, फिर ब्रैकेट क्लोज, एस की जगह दोबारा से हम लिखेंगे 15, फिर माइनस का साइन और सी कितना निकाला था अभी हमने यहाँ पे 6 निकाला था। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो 15, इन दोनों ब्रैकेट के पीछे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 15 में से 12 गया फिर से 3, फिर से देखिए मल्टीप्लाई का साइन, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो रूट के अंदर आप नंबर्स देख रहे हैं इनके फैक्टर्स कर देने हैं। ठीक है, फैक्टर्स करने के लिए देखिए मैं इनको कैसे लिखूंगा। 15 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा दोबारा से। फिर मल्टीप्लाई का साइन 3 तो ऐसे ही रहेगा और ये वाला 3 भी ऐसे ही रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है, देखिए आपको क्या ध्यान दे रहा है कि ये जो वैल्यूज हमने रूट के अंदर लिखी है इसके ना आपको पेयर बनाने हैं। अब पेयर बनाने क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम पेयर बनाएंगे उस वो नंबर क्या रूट के बाहर आते जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक देखिए पेयर यहाँ पर ये आ गया 3 का, तो इसको हमने रूट के बाहर ले लिया। एक 3 का पेयर यहाँ पर ये मिल गया हमें, तो इसको भी कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन और इसको भी एक बार लिखेंगे यहाँ पे। रूट के अंदर देखिए इस 3 का कोई पेयर नहीं बनना, 5 का भी कोई पेयर नहीं बनना, तो इसको हम क्या लिखेंगे सिंपली रूट के अंदर ही ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, फिर रूट में 3 5 ज़ा 15। अब क्योंकि देखिए आगे और ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा तो इसलिए अब क्या बोलेंगे कि यही इस ट्रायंगल का एरिया है। तो इसको हम लिखेंगे 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ जाएगा। ठीक है, तो जो एरिया हमें फाइंड करना था वो इसका आंसर यहाँ पर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।